चलिए स्टूडेंट, क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे कैनोनिकल फॉर्म में। स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस के लेक्चर्स तक आप सबको समझाया है कि किस तरीके से सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई, ध्यान दीजिएगा, लीनियर पीडीई, सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडीई को किस तरीके से हम लोग कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई भी तीन तरीके का हो सकता था। एक हो सकता था हाइपरबोलिक, दूसरा हो सकता था पैराबोलिक और तीसरा हो सकता था इलिप्टिक। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई तीन तरीके का हो सकता था। तीन तरीके में हमने लास्ट क्लासेस में, मतलब पिछले क्लासेस में आपको समझाया था कि अगर हाइपरबोलिक इक्वेशन हुआ तो किस तरीके से उसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। एक हमने वर्किंग रूल भी डिस्कस किया था और एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था। चलिए, तो एक प्रॉब्लम हमारे पास और है, लिखा गया क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है जी कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 3 del 2 z by del x2 plus 10 del 2 z by del x del y plus 3 del 2 z by del y2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इनटू कैनोनिकल फॉर्म। इसको कैनोनिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद एंड हेंस सॉल्व इट, कि उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद सॉल्व भी करना है। ये बहुत रेयर देता है कि उसको सॉल्व करिए, पर फिर भी अगर एग्जाम में दे सॉल्व करना। ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन सेम डिजिट में भी आ सकता है एग्जाम में इस बार, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझिए और पढ़ना है। और ध्यान रहे, पिछला क्लासेस अगर आपने देखा है तभी इसको कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने वर्किंग रूल के बारे में बात करा है, एक एग्जाम्पल किए थे। अब हम यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, है ना। तो द गिवन पीडीई कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं जी, याद है आपको, ये 3 तो एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ जेड का दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, जिसको हम आर बोलते थे, हमने प्रीवियस में आपको समझाया था। तो 3 इंटू आर हो गया, इसका वैल्यू तो आर हो गया, प्लस ये हो गया 10, ठीक है। यहाँ का इसको हम लोग एक बार एक्स एक बार वाई के रिस्पेक्ट में है, तो इसको हम लोग एस बोलते थे, और दो बार वाई के रिस्पेक्ट में इसको तो हम टी बोलते थे। तो 3 इंटू टी इज इक्वल टू 0 का, दिस इज रिलेशन नंबर 1। यही हमारा रिलेशन नंबर 1 है, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, नो डाउट। अब देखिए इसके बाद आगे क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से। तो हम कैन कंपेयरिंग इट with the equation, comparing it with the equation, कौन सा इक्वेशन जी, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इज प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। हम इसके साथ कंपेयर करेंगे भाई कि आर के साथ जो रहता है उसको आर बोलते हैं, एस के साथ जो कैपिटल एस रहता है उसको हम यहाँ कैपिटल एस बोल रहे होते हैं, टी के साथ जो रहता है उसको हम कैपिटल टी बोलते हैं। बाकी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है ना। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा जी, यहाँ पे इसके साथ जो है कैपिटल आर है वो, तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। एस का वैल्यू कितना हो गया, कैपिटल एस का वैल्यू 10 हो गया। फिर यहाँ पे कैपिटल टी का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये हमने अभी तक क्या करा है, गिवन पीडीयू कैसे लिख सकते हैं और कंपेयर करके आर एस टी निकाल लिए। इससे फायदा क्या होगा हमें, तो हम इस क्वांटिटी को निकाल पाएंगे, क्या कि देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी का वैल्यू जो होगा, इसके जगह पे यहाँ पे 10 स्क्वायर मतलब 100 माइनस 4 इंटू आर मतलब 3, फिर टी मतलब भी 3। तो देखिए 100 में से 4 तिया 12 तिया 36, 36 गया तो 100 में से 36 गया तो 64 बच गया, विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब ये क्वांटिटी 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव है। और मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव मतलब कुछ हाइपरबोलिक है ना, मैंने आपको बताया था ना किस तरीके से कनेक्ट कर रहे थे। तो ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आ गया, सो गिवन पीडी इज हाइपरबोलिक। नेक्स्ट लिखिए, सो गिवन पीडी इज हाइपरबोलिक, सो गिवन पीडी
इज हाइपरबोलिक, इज हाइपरबोलिक, है ना, कि जो गिवन पीडी है वो हाइपरबोलिक हो गया। स्टूडेंट तो ये हमारा पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया जी यहाँ तक। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग स्टेप वाइज में चीजों को याद रखे होंगे, है ना। स्टेप वाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 5-6 स्टेप है तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम बार बार स्टेप वाइज करना चाह रहे हैं कि आप, उम्मीद है कि यहाँ तक स्टेप आपको क्लियर होगा। स्टेप 1 में बस चेक करना था कि हाइपरबोलिक है कि पैराबोलिक है कि इलिप्टिक है। अगर हाइपरबोलिक है तो हम हाइपरबोलिक के हिसाब से आंसर करेंगे, पैराबोलिक है तो पैराबोलिक के हिसाब से, जो है उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। तो हाइपरबोलिक है। अब हाइपरबोलिक में क्या होता है, हमें लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना होता है, तो लिखिए नाउ लैम्डा, नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास आर एस टी, तो आर इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस इंटू लैम्डा प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा कि कुछ कुछ जगह पर यहाँ पे माइनस एस लैम्डा लिखा रहता है, तो उसके लिए जो होता है ना रूल अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके लिए रूल अलग हो जाता है, तो पर फिलहाल हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद जरा देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है, तो दिस इंप्लाई दैट, जरा देखिए हेयर, यहाँ पे रिमोट का बैटरी तो नहीं है, देखिए तो यहाँ आर एस 10 है और टी 3 है, तो यहाँ पे आर की जगह पे 3 मतलब क्या 3 लेमडा स्क्वायर, इसके जगह पे 10 है तो 10 लेमडा और टी की जगह पे 3 है तो 3 इज इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाई दैट, देखिए यहाँ पे 3 लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे तोड़िए तो 9 लेमडा प्लस फिर से एक लेमडा आ जाएगा और फिर प्लस का एक 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। उम्मीद है कि आपके पास बुक होगा ये वाला। ठीक, अब देखिए हम ये इसको तोड़ दिया ताकि हम लेमडा का वैल्यू निकाल सके। देखिए जैसे हम यहाँ पे 3 लेमडा को अगर हम कॉमन आउट करेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा एक लेमडा, 3 लेमडा बाद तो एक लेमडा बचा, 3 लेमडा बाहर तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, और सेम यहाँ दोनों लेमडा प्लस 3 है तो 1 कॉमन कर लीजिए, लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों में लेमडा प्लस 3 है ना, तो कॉमन करिए, तो यहाँ पे लेमडा प्लस 3 बाहर गया तो यहाँ पे 3 लेमडा प्लस 1 आएगा, तो 3 लेमडा प्लस 1 ये हो गया, और यहाँ पे बच रहा है लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टूडेंट जैसे ही आप इसको इक्वल करिएगा तो लेमडा का वैल्यू आएगा -1/3, और यहाँ से करिएगा तो लेमडा का वैल्यू आएगा -3। ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है। और बहुत ही रेयर बुक्स में, मतलब 98% बुक में यही लेके चला जाता है कि आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0। एक दो गिने चुने बुक हैं जिसमें यहाँ पे ऐसे लिख दिया गया है आर लेमडा स्क्वायर माइनस एस लेमडा प्लस टी इक्वल टू 0, ये लेके चला गया है। और इसको लेने के बाद यहाँ पे ना दोनों पॉजिटिव आ जाता है, तो उस केस में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा ना करके उधर करके माइनस लेमडा करके किया जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। जो हम बता रहे हैं इसको फॉलो करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक ठीक है। लेमडा का वैल्यू 2 आ गया, मतलब स्टेप 2 भी कंप्लीट। स्टेप 1 चेक करना था कि हाइपरबोलिक है या नहीं है, कर लिया हमने स्टेप 1 कंप्लीट। फिर लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख करके ये करना था, कर लिया हमने। अब बात क्या है, अब लिखना होगा हमें देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर। इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, तो लिखेंगे नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर क्या होता है जी, आप ही बताइए। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेमडा 2 इज इक्वल टू 0, ये होता है स्टूडेंट दूगो, है ना जी। अब देखिए यहाँ पे हम और आगे बढ़ाते हैं। दिस इंप्लाई दैट, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स हेयर, दैट हेयर लिखिए, हेयर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लेमडा 1 की जगह पे कितना है -1/3 इक्वल टू 0 हो गया, एंड यहाँ पे लेमडा 2 कितना है, लेमडा 2 है -3, तो -3 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी दोनों को ना सॉल्व करना होता है जी इसी थर्ड स्टेप में। जल्दी से इस दोनों को ही हम लोग
सॉल्व करते हैं। λ1 -3, λ2 जो है -1/3। वेरी गुड, बात देखिए λ1 इधर चाहे λ2, बात देखिए कर लिया हमने। इसको जरा सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, जरा देखिए dy/dx बराबर क्या होगा जी, इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, इधर आया तो, एंड dy/dx माइनस से उधर गया तो प्लस का 3। थोड़ा सा आप यहीं पे चाहे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं कि y का यहाँ पे क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दीजिएगा इधर भी और यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो इसका कट के सिर्फ y आएगा और यहाँ पे 1/3 x हो जाएगा। इस लाइन को समझिएगा, बहुत अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मिलेगा, मतलब वही है। देखिए अगर यहाँ पे बोला गया कि y का डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से y का एक बार डिफरेंशिएशन वही ना हुआ, dy/dx मतलब यही चीज है कि y का एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो हम, और इधर क्या है 1/3 है, हम क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इधर x के रिस्पेक्ट में भी और इधर भी इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए जिस चीज का एक बार डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, उसी चीज के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन है वही x के रिस्पेक्ट में, तो इधर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट के सीधा y बच जाएगा, 1/3 बाहर और dx का इंटीग्रेशन x, मतलब 1/3 और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1, ऐसे कर लीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि dy को रहने दीजिए और dx को उधर भेजिएगा तो क्या होगा 1/3 इंटू का dx हो जाएगा, एंड dy रहने दीजिए इधर भेजिए तो 3 इंटू dx हो जाएगा। ये ऑन इंटीग्रेटिंग आप करिए, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब देखिए यहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, तो dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू 1/3 dx का इंटीग्रेशन x, तो 1/3 यहाँ पे x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1, इधर करिए दोनों का आंसर तो सेम ही आ रहा है, देखा ना आपने, dy का इंटीग्रेशन y इक्वल टू 3 इंटू dx का इंटीग्रेशन x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट 2। इधर से इसको ले आइए, दिस इंप्लाई दैट y माइनस 1/3 इंटू x, दिस इज इक्वल टू c1 एंड y माइनस का 3x, दिस इज इक्वल टू c2। चलिए एक बार सब लोग यहाँ तक हमको कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स कि क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है कि भाई हम यहाँ तक स्टेप 3 कैसे कंप्लीट किए। स्टेप 1 यहाँ पे देखिए, स्टेप 1 क्या बोला कि पहले आप चेक कर लीजिए कंपेयर करके कि भाई आखिर में ये हाइपरबोलिक है कि नहीं, तो हमने पहला स्टेप किया। दूसरा स्टेप लैम्डा क्वाड्रेटिक बोला था निकालने के लिए, हमने लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा और फिर लैम्डा के वैल्यू निकाल लिए। तीसरा स्टेप ये कहता है कि लैम्डा का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए और फिर सॉल्व करके ये कर लीजिए। चौथा स्टेप क्या बोलेगा, किसी को u मानिए इसको v मानिए, यही ना होता था जी। चलिए तो हम इसको u और v मान लेते हैं। u इक्वल टू y माइनस 1/3 इंटू एक्स, ये क्यों मानते हैं पता है, क्योंकि हमें वहां पे कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्ट मान सकते हैं कि लेट वन, क्या चीज था यार यहाँ पे, वन बाई वाई माइनस 1/3 एक्स, यू इक्वल टू वाई माइनस 1/3 एक्स, और भी किसको मानेंगे देख लीजिए यहीं पे देख लीजिए, y माइनस 3x को भी देखिए, y माइनस 1/3x को हम u माने, इसको y माइनस 3x को भी मान लेते हैं, y माइनस 3x को भी मान लेते हैं, y माइनस 3x को हम लोग भी मान लेते हैं। चौथा स्टेप भी कंप्लीट। पहला फिर से याद करिए, पहला स्टेप चेक करना होता था, सेकंड स्टेप लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए उसको, फोर्थ स्टेप पुट कर लीजिए, खत्म। फिफ्थ स्टेप बोलता है पी क्यू आर एस टी निकालना, सबसे मेन स्टेप यही है। तो अब हम करेंगे नाउ पी कैसे निकालेंगे, हम जरा देखिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्या कि पी कैसे निकलता है, पी का मतलब होता है स्टूडेंट कि डेल जेड बाई डेल एक्स, यही ना होता है जी, पी का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स। अब चूंकि जेड हमारा यू भी का फंक्शन है और यू भी फाइनली एक्स वाई का फंक्शन हो चुका है, देखिए जेड तो एक्स वाई का फंक्शन था लेकिन एक्स वाई तो यू भी का फंक्शन हो गया है जी। आप यहां से निकालेंगे तो जेड, देखिए यहाँ पे जेड एक्स वाई का फंक्शन होता था शुरू में, लेकिन अब एक्स वाई जो है यू भी में जा चुका है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव में से टोटल डेरिवेटिव लगेगा। यहाँ पे हमने आपको प्रीवियस के लेक्चर्स में समझाया था कि अब यहाँ जेड जेड बाई डेल एक्स प्रत्येक क्वेश्चन में सेम चीज होगा, तो यहाँ पे जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब कैसे करेंगे, तो पहले जेड का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, फिर
u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। पहले z का u के रिस्पेक्ट में किए, फिर u का x के रिस्पेक्ट में किए, प्लस दीजिए अब डेल z में आप v के रिस्पेक्ट में करिए और फिर v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए। तो इस तरीके से होगा। तो डेल z बाय डेल u तो रहने दीजिए, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देखिए u का डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो ये तो कांस्टेंट है, जीरो खत्म, तो x के रिस्पेक्ट में तो -1/3, तो मतलब इसका -1/3 आएगा, तो जिसको हम आगे रख देंगे -1/3 डेल z बाय डेल u, क्योंकि इसका तो होगा नहीं तो ये एज इट इज रह गया, इसका वैल्यू -1/3 आगे लिख दिए, प्लस इसका देखिए z का u v के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, पर v का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, इसका होगा। यहाँ पे देखिए v का डिफरेंशिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में होगा तो सिर्फ -3 आएगा, तो हम यहाँ पे आगे कर देते हैं -3 डेल z बाय डेल v। तो स्टूडेंट यही हमारा हो गया डेल z बाय डेल x का वैल्यू। इसी को रिलेशन नंबर हम 2 नाम दे देंगे। p का वैल्यू चाहिए था ना, तो आ गया, देखिए डेल z बाय डेल x मतलब p हो गया, डेल z बाय डेल x का ही तो मतलब p हो गया ना जी, ये हमारे p का वैल्यू। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस के क्लास में भी कि जब हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं तो तभी हम लोग उस ऑपरेटर का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसका, डेल बाय डेल x का। तो कैसे निकलेगा जरा देखिए, ऑल्सो यहाँ से डेल बाय डेल x करिए, बाहर में डेल बाय डेल x किस पे लग रहा है, z पे लग रहा है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ z को बाहर करते हैं, बाकी किसी को बाहर नहीं करते हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे, सिर्फ z को बाहर करते हैं और किसी का भी नहीं। तो अब सिर्फ यहाँ से 1/3 -1/3 डेल बाय डेल u जैसे रहने दिया हमने, -3 इंटू डेल बाय डेल v, और बाहर में यहाँ पे z है इस तरीके से, ठीक, ऐसे हो गया। अब देखिएगा z के ऊपर ये लग रहा है और इधर z के ऊपर ये लग रहा है, आंसर तो दोनों बराबर दे रहा है, मतलब ये ऑपरेटर कहीं ना कहीं बराबर है। तो दिस इंप्लाई दैट कि डेल बाय डेल एक्स इज इक्विवेलेंट, लिखिए चाहे बराबर भी लिख सकते हैं आप, किसके बराबर है, इस वाले ऑपरेटर के बराबर। दिस इज रिलेशन नंबर 4, ये दिस इज रिलेशन नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रत्येक क्वेश्चन में सेम काम करेंगे। पहला स्टेप वही चेक करना, दूसरा लैम्डा क्वाड्रेटिक, तीसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सट्रीसी की क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए उसको, फिर चौथा पॉइंट कर लीजिए u और v मान लीजिए, पांचवा p निकालिए, q निकालिए, r निकालिए, s निकालिए, t निकालिए, फिर लास्ट अंतिम पुट करके आंसर कर दीजिए, हो गया। दिख रहा है बड़ा जाता है लेकिन बहुत आसान है। तो हम यहाँ पे डेल जेड बाई डेल का वैल्यू निकालिए, रिलेशन 2 बोल दिए, फिर हम ऑपरेटर निकाले डेल बाई डेल का वैल्यू ये निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है, p और ये ऑपरेटर आ गया। अब q का बारी है, नाउ q निकालिए, नाउ q का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल वाई। इसमें भी स्टूडेंट जेड का वाई के रिस्पेक्ट में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करना पड़ेगा आपको, जेड का डिफरेंशिएशन पहले आप u के रिस्पेक्ट में करिए, फिर u का डिफरेंशिएशन आप y के रिस्पेक्ट में करिए, ठीक है। y है इसीलिए, यहाँ x था, z से u से x था तो z से v से x, अब यहाँ y है तो z से u से y, प्लस z से v, फिर v से y, इस तरीके से। अब स्टूडेंट देखिए u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे देख लीजिए u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल हो रहा है ना, तो दूसरा वाला कांस्टेंट ट्रीट होता है। ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप सब बच्चों को बताया गया है जी, कि u का डिफरेंशिएशन अगर आप y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो y तो y के अलावा जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट ट्रीट होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है ना, प्रीवियस में भी कहीं ना कहीं हम आपको बताए थे थोड़ा मोड़ा, है ना, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने से पहले भी आपको थोड़ा सा बताए थे। तो देखिए यही बात है कि हम जब u का, चूंकि z तो है नहीं कहीं पर्टिकुलर वैल्यू कुछ z का, तो z डेल जेड बाई डेल यू एज इट इज रहेगा। u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में जब आप करने के लिए जाइएगा तो u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 1, इसका तो 0 हो जाएगा, तो इसका तो 1 हो गया जी। तो बचा कितना है यहाँ पे, सीधा सीधा डेल जेड बाई डेल यू है, इसका तो 1 हो गया, प्लस फिर उस तरीके से डेल जेड बाई डेल वी और डेल वी बाई डेल वाई, v का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में इसका भी 1 होगा, तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई का आंसर यही आएगा, दिस इज रिलेशन नंबर 4। बस अब एक ऑपरेटर आगे लिख देंगे, दैट इज, देखिए तो q का वैल्यू मींस कि डेल जेड बाई डेल वाई जो है हमारा यहाँ निकल चुका है, कितना निकला है, ये चीज निकला है, सब का उपयोग हुआ। अब इसी में से ऑपरेटर भी हम अगले पेज में जल्दी से करके ऑपरेटर भी निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दिस इंप्लाई दैट, देखिए डेल बाई डेल वाई क्या है जी, यहाँ पे डेल बाई क्या है, इधर डेल बाई डेल वाई, हाँ डेल बाई डेल वाई किस पे लग रहा था, यहाँ पे z पे लग रहा है, और इधर क्या है डेल बाई डेल u प्लस डेल बाई डेल v, बाहर कर लिया था हमने z,
अब देखिए ये जेड पे लग रहा है, ये जेड पे लग रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल्सो लिख सकते, ज्यादा सही रहता। ये डेल बाई डेल वाई बराबर होगा यहाँ पे डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल वी के। ठीक है, दिस इज लेसन नंबर 5। तो अब हम निकाल लिए, P भी निकाल लिए, Q भी निकाल लिए। उम्मीद है कि यहाँ तक जो है सब बच्चों को समझ में आया होगा। और यहाँ तक अगर किसी बच्चों को समझ में आया है, पता है आप एग्जाम में अगर इतना भी लिख देंगे ना तो आधा नंबर मिल जाएगा आपका। तो इसीलिए कभी भी एग्जाम में हताश नहीं होना है ना, एकदम। जैसे हम देखे हैं बहुत बार बच्चों का ऐसा क्वेश्चन चला जाता है कि एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, खूब परेशान हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब स्टेप मार्किंग का भी तो मार्क्स मिलता है कि खूब अच्छे से आप साफ साफ सुंदर सुंदर सही बनाते जा रहे हैं, मार्क्स मिलेगा, है ना। तो अभी तक हमने क्या किया है जी, सबसे पहले चेक किए कि हाइपरबोलिक है कि नहीं, फिर लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, फिर लैम्डा का वैल्यू निकाले, फिर कैस्टेटिक इक्वेशन लिखे, फिर उसको सॉल्व कर लिए, फिर यहाँ पे चौथा स्टेप में यू और भी मान लिए, फिर पांचवें में पी निकाले, फिर यहाँ पे क्यू निकाल लिए। अब किसका बारी है, आर का बारी। तो नाउ यही तो सबसे सीखने वाली बात है स्टूडेंट। नाउ आर इज इक्वल टू, आर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि डेल टू जेड बाय डेल एक्स टू, यही ना होता है आर, मतलब दोनों बार एक्स के ही रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे डेल बाय डेल एक्स। सबसे पहले तो जेड का आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करिए सबसे पहले जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में किए, जो आंसर आएगा फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ रिलेशंस में डेल बाय डेल एक्स का वैल्यू निकाल के रखे थे। आज रिमोट में ना बैटरी ही नहीं है। देखिए डेल बाय डेल एक्स का आपके सामने वैल्यू निकाले थे हम यहाँ पे जी। देखिए कहाँ गया, देखिए डेल बाय डेल एक्स का वैल्यू निकाल के रखे थे रिलेशन नंबर 3 में। फिर डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू निकाल के रखे थे इधर। बस क्या करना है जी, सीधा सीधा वैल्यू ले जा करके पुट कर देना है, और क्या करना है। ले आइए, देखिए हम यहाँ पे पुट कर डेल बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना था जी, -1/3 डेल बाय डेल यू -3 डेल बाय डेल वी। ये सिर्फ है डेल बाय डेल एक्स का वैल्यू। फिर डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू कितना है, तो -1/3 डेल जेड बाय डेल यू है, फिर -3 इंटू डेल जेड बाई डेल वी है। हो गया। अब देखिएगा बच्चों क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे जी, इस चीज को पूरे से गुना, फिर माइनस इस चीज को पूरे से गुना। आप चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा एक बार इसको लिखिए फिर पूरा लगाइए, फिर इसको लिखिए पूरा लगाइए। हम डायरेक्ट करते हैं, और आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही करिए जैसे हम कर रहे हैं। इसको पहले हम इसके साथ ऑपरेट कराइए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/3। देखिए जेड का डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में एक बार है, और एक बार और लगेगा, तो 2 बार हो जाएगा। तो -1 माइनस प्लस होगा, 1/3 गुना 1/3 कितना हो जाएगा, 1/9। 1/3 नीचे में 1/3 गुना हो रहा है, तो 1/9 हो गया। फिर यहाँ पे पहले से जेड के रिस्पेक्ट में एक बार है, एक बार और लग रहा है ऑपरेटर, मतलब देखिए डेल जेड बाई डेल यू है, इस पे ऊपर एक डेल बाई डेल यू लग गया, यू में था एक बार और यू का, तो क्या हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल यू टू हो जाएगा, है ना। फिर अब यही चीज को किसके साथ भेजिएगा, अब इसके साथ भेज दीजिए। तो माइनस माइनस फिर से प्लस हुआ, लेकिन ये 3 और यहाँ नीचे 1/3, यहाँ पे 3 है, 3 3 कट जाएगा, तो बचेगा कितना जी, सीधा सीधा डेल टू जेड, क्योंकि यहाँ पे एक बार भी के रिस्पेक्ट में है और एक बार यू के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 1/3 3 कट गया, तो बचेगा सिर्फ डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी क्यों, क्योंकि पहले भी के रिस्पेक्ट में है, जो आंसर आ रहा होगा उसको यू के रिस्पेक्ट में करना है। समझ पा रहे हैं ये बात। फिर देखिए इसका हमने पहले इससे कर लिया, फिर इससे कर लिया, काम खत्म हो गया ना। इसको -1/3 डेल यू बाई डेल एक्स को इससे किए, तो माइनस माइनस प्लस 1/9 ये हो गया। इसको जब हम उससे किए तो -1/3 और माइनस का 3 कट के पॉजिटिव हो गया, फिर भी डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी हो गया। अब इस दूसरे वाले का बारी है, अब इसको करिए इसके साथ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1/3 और यहाँ 3 और 1/3 कैंसिल हो गया, तो क्या फिर से वही, पहले u फिर v है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि डेल टू जेड बाई डेल वी डेल यू, मतलब पहले u के रिस्पेक्ट में था, फिर v के रिस्पेक्ट में है। फिर उस तरीके से यहाँ पे अब इसको करिएगा, तो 3 और 3 9 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, और v है, फिर एक बार v है, तो डेल टू जेड बाई डेल वी का स्क्वायर हो गया। उम्मीद है कि यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। अब देखिए ये 1/9 को तो रहने देते हैं जी हम, डेल टू जेड बाई डेल यू टू ये रहने दीजिए।
अब मैंने आपको बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले शुरुआत में भी कि चाहे पहले u फिर v के रिस्पेक्ट में या पहले v फिर u के रिस्पेक्ट में, तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो ये सेम चीज दो बार ऐड हो गया, तो लिख दीजिए 2 टाइम्स ऑफ del टू z बाई del u del v ही कर देते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम होता है इसीलिए। फिर यहाँ पे 9 del टू z बाई del v स्क्वायर, और ये किसका वैल्यू है जी, r का वैल्यू है, दैट इज ये r का वैल्यू निकल गया। दिस इज रिलेशन नंबर 5 तक हो गया था, यहाँ पे 6 कर देते हैं। चलिए एक बार हम बस कमेंट और चाहते हैं आप लोगों से, यहाँ आर तक समझ में आया, अब बस एस निकालेंगे टी निकालेंगे, फिर रिलेशन में पुट करके काम खत्म। चलिए जल्दी से बताइए, आर जो निकाले वो समझ में आया सबको, बताइए जल्दी से, आर जो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया समझ में आया सबको जी? वेरी गुड। अब फटाक से एस निकालते हैं, थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे, हाँ वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे, आर निकाल दिए, अब चलिए निकालते हैं एस। एंड एस इक्वल टू क्या होगा जी, एस का वैल्यू क्या होता है, del टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई ना, del टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। तो सबसे पहले डेल बाई डेल एक्स को इधर रहने दीजिए, और यहाँ पे अंदर में डेल जेड बाई डेल वाई, यही ना मतलब होगा जी, कि पहले जेड के पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। अब सबका वैल्यू अपने पास पता है कि डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू हम निकाल कर रखे थे, -1/3 डेल बाई डेल यू था, फिर -3 डेल बाई डेल वी था, ये डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू है। फिर डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू जो था लिख दीजिए ला करके, डेल जेड बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वी। ठीक, अब फिर से वही सेम सिचुएशन कि जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा जी आपके पास, -1/3, और u का है, फिर से u का होगा तो क्या होगा, del टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर। अब इसको इसके साथ करें तो प्लस माइनस माइनस, फिर से 1/3, फिर भी u है, तो del टू जेड बाई डेल यू डेल वी हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करिएगा तो -3 del टू जेड बाई डेल वी डेल यू हो जाएगा, सेम प्रोसेस। अब इसके साथ करिएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो del टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर हो जाएगा जी, सेम सिचुएशन एकदम पिछले बार के ही जैसा आ गया इस बार। अब लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग बात है, -1/3, देखिए एकदम जरा ध्यान से समझिएगा, -1/3 del टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर। अब ये दो आपस में जोड़ घटाव होगा, है ना, थोड़ा सा इसको हम सीधा से लिख देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सही से लिख देते हैं, सीधा नहीं लिखा है ये, इसको -1/3 थोड़ा सा साफ से लिख देते हैं। ठीक, ये लिखा है ना। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ तक कोई सवाल होगा तो पूछिए हमसे। अब देखिए ये तो एज इट इज क्या किए हम, इसको सिंपली इससे गुना किए ये आया, इससे गुना किए ये आया, इसको इससे गुना किया तो ये आ गया, इसको इससे किया तो ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। अब ध्यान दीजिएगा एक बात खास, यहाँ पे ये एज इट इज रहने दिया हमने, ये सेम चीज है दो भाई, यहाँ पे भी डेल यू डेल वी या डेल वी डेल यू सेम बात है। अब तो भाई सेम बात है तो कॉमन करिएगा तो क्या होगा जी, -1/3 और माइनस यहाँ का 3 ऐसे हो जाएगा, -1/3 -3, और बाहर में क्या होगा, del टू जेड बाई डेल यू डेल वी होगा। अब इसको हम ऐसे क्यों रखे, सॉल्व कर लेते हैं जरा, एलसीएम लीजिए कितना है, एलसीएम 3 आएगा तो -1 और -3 9, -9 तो क्या होगा, -10/3। तो हम ये ना लिख करके सीधा -10/3 लिख दें, क्या लिखे, -10/3 लिख देंगे यहाँ पे सॉल्व करके। तो -10/3 del टू जेड बाई डेल यू डेल वी, है ना। फिर लास्ट में है -3 del टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर। तो ये हमारा वैल्यू हो गया एस का। कहाँ तक आ गए थे हम, 7 तक आ गए थे ना, 6 तक आए थे ना, तो ये हमारा 7वां नंबर रिलेशन हो। तो ये इस तरीके से हम एस का वैल्यू निकाले, एक बार मिला लेते हैं, -1/3 del टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर, -10/3 del टू जेड बाई डेल यू डेल वी, -3 del टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक देख रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन में है, सिर्फ थोड़ा सा प्रोसीड्यूर है, थोड़ा बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बाकी तो बहुत ईजी है। अब बचा है टी, जो अंतिम वैल्यू है, बस टी जो है ना 2 लाइन में निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन नाउ
टी, टी का मतलब होता है डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, है ना। अब इसका मतलब होता है कि डेल बाई डेल वाई रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको डेल जेड बाई डेल वाई रख दीजिए इधर, ये एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, फिर अगेन वाई के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। अब डेल बाई डेल वाई का वैल्यू हम निकाल के रखे थे, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल वी, ये है डेल बाई डेल यू का, डेल बाई डेल वाई का वैल्यू है ये। अभी डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू है, लिख लीजिए। ठीक, अब जरा देखिए, फिर से वही ये वाला इसके साथ लगेगा, तो एक बार यू के रिस्पेक्ट में एक बार और लगेगा तो दो बार होगा, मतलब दिस इज इक्वल टू डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर होगा। फिर अब इसको इसके साथ करिए आप, एक बार भी के रिस्पेक्ट में एक बार यू के रिस्पेक्ट में, क्या होगा जी, तो डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, ये इसके साथ दोनों के साथ हो गया, मतलब इसका इसके साथ भी हो गया, ये आया, इसका इसके साथ भी हो गया, ये आ गया। अब इसका बारी है, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, जब इसके साथ करिएगा तो जेड का यू के रिस्पेक्ट में देन भी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, डेल टू जेड बाई पहले भी के रिस्पेक्ट, पहले यू के रिस्पेक्ट में है, पहले यू के रिस्पेक्ट में देन भी के रिस्पेक्ट में, अब इसके साथ करिए तो क्या होगा। ठीक, अब देखिए ये वाला सेम चीज दो बार है तो प्लस टू हो जाएगा ना, सेम चीज ऐड हो रहा है तो दो बार हो जाएगा, तो टू टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा, तो टी का भी वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास, है ना। तो आर निकाल चुके थे, एस निकाल चुके थे, अब यहाँ पे टी बस जोड़ देते हैं, तो दैट इज टी इक्वल टू, दैट इज टी इक्वल टू डेल टू जेड फिर प्लस टू टाइम्स ऑफ रिलेशन नंबर 8। तो रिलेशन 6 7 8 देखिए हमारे पास आ गया है सबका वैल्यू। अब क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा हमको पुट कर देना है। अब क्या करना है हमको, सिंपली जा करके नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर एस टी इन वन वी गेट, now substituting these value of r s and t in 1 we get, हम क्या कर रहे हैं, आर एस टी का वैल्यू जो है हम रिलेशन 1 मीन्स की जो गिवन पीडीई है उसमें पुट कर रहे हैं। गिवन पीडीई क्या है, 3r प्लस 10s प्लस 3t बराबर 0, इसमें हम पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर। चलो देखिए आगे करते हैं हम लोग। देखिए इसमें हम लोग जरा पुट करते हैं, क्या आएगा, सबसे पहले 3r था तो 3 और r के जगह पर जो वैल्यू है मीन्स की r का वैल्यू था 1/9, आप देख लीजिएगा रिलेशन नंबर 6 शायद है, तो डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, ये है, फिर प्लस 9 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल बी स्क्वायर, तो ये हो गया 3 इंटू आर, ये आर का वैल्यू है पूरा, ठीक ना, 3 इंटू आर हो गया। अब क्या करना है, 10 इंटू एस करना है, प्लस 10 इंटू एस प्लस 10 इंटू एस, एस का वैल्यू कितना है -1/3, -1/3 डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर, डेल यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर -10/3 डेल टू जेड बाई डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, आप देख लीजिए इसका वैल्यू यही है, फिर उसके बाद -3 इंटू डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर, तो देखिए 3r प्लस 10 इंटू एस, फिर अंतिम क्या था 3t प्लस 3 इंटू टी था, तो t का वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट हम लिख देंगे, t का वैल्यू हमारे पास ये आया है, ये देखिए यही ना हमारे पास t का वैल्यू है, तो यहीं से कॉपी कर देते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, हमें क्या करना था, सीधा सीधा आर एस टी का वैल्यू ले जाकर के पुट करना था, देखिए तो 3 इंटू आर का वैल्यू, 10 इंटू एस का वैल्यू, फिर लास्ट में 3 इंटू टी था तो हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से ना थोड़ा सा समझने वाला बात है कि हम लोग कैसे करेंगे, और एकदम धीरज रखना है, ऐसा नहीं कि भाई बड़ा एकदम जा रहा 5 पेज 6 पेज चला गया तो दिक्कत हो रहा है, ऐसा नहीं करना है।
चलिए कैनोनिकल फॉर्म आ गया, वेरी गुड अंजलि, बहुत सुंदर। चलिए अंजलि का आंसर भी आ गया, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या काम करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पहले जो जो बाहर में 3 है, इधर से बाहर में 10 है, यहाँ पे 3 सबको गुना कर दीजिए। चलिए 3 गुना करेगा तो क्या होगा जी, 3 इंटू 1/9 होगा ना, तो 3 1 3, 3 3 9, 3 काटेगा तो क्या आएगा 1/3, 1/3 डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर, 3 से गुना किया, फिर 3 यहाँ भी हो, 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का 6 डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी। बस 3 को इससे 9 से करेगा तो 9 के 27, 27 डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से करिए तो क्या होगा, माइनस का 10/3 डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर। ठीक है, माइनस 10 इंटू 10 माइनस का 100/3 फिर डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, है ना जी, हो गया ये। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, तो माइनस का 30 डेल टू जेड बाई कितना होगा यहाँ पे डेल वी स्क्वायर। फिर अब इसको भी जरा करिए लीजिए यहाँ पे, 3 इंटू दिस तो क्या होगा 3 इंटू डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर प्लस 6 इंटू सेम चीज है 6 इंटू डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी प्लस अंतिम क्या है 3 टाइम्स ऑफ डेल टू वी बाय डेल, सॉरी डेल टू जेड है ना, 3 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहाँ तक जो है सब बच्चों को दिख भी रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो बोलिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर दिक्कत है तो पूछिए हमसे। और आपके कॉपी में एक साथ आप इतना पूरा लंबा ऐसे तो हॉरिजॉन्टल लिख नहीं पाएंगे, तो आप एकदम आराम से जिस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, फिर ये लिखा, फिर नीचे लिखे, थोड़ा सा गैप कर दीजिए, फिर नीचे अगला लाइन लिखे, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जहां जहां पे डेल टू यू वाला है उसको कॉमन आउट कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे डेल टू जेड बाई डेल यू बाहर गए तो यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ डेल टू जेड, हाँ तो यहाँ पे -10/3 -10। देखिए कहाँ कहाँ से हम बाहर कर रहे हैं, जरा हम ग्रीन से कर देते हैं। देखिए यहाँ से बाहर किए, यहाँ नहीं है, डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे यूज करता है तो -10/3 बच गया, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इसको बाहर किया तो प्लस का 3 आएगा, तो यहाँ आएगा प्लस का 3। बाहर कितना हुआ है डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर। ये हर बार ऐसे ही करेंगे हम, तो हम ये यू वाला यू स्क्वायर वाला कर दिए। अब उसके बाद प्लस, अब ये डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी वाला करिए, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कितना है 100/3 है, और कहीं है वहां पे प्लस का 6 है, प्लस का 6 है बस, और कहीं नहीं है, डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, और कहीं नहीं है। तो हम यू स्क्वायर वाला कर दिए, डेल यू डेल वी वाला कर दिए, अब किसका करना है डेल वी स्क्वायर वाला नीचे जो है वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ है, तो सीधा होगा प्लस में 27 है यहाँ पे, और यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ माइनस का 30 है, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, अंतिम में प्लस का 3 है, डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये वाला ना 27 और प्लस का 3, 30, 30 माइनस 30 खत्म, ये 0 हो गया, 0 कोफिशिएंट तो इसे गुना करके खत्म कर दिया, तो पूरे खत्म हो गया, ये पूरा 0 हो गया, ये डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर 0 हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए इसको जरा सॉल्व कर देते आपके सामने, क्या है जी जरा देखिए तो, 1/3 -10/3 माइनस का कितना है, सॉरी प्लस का 3 है, एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा 3 आएगा एलसीएम, 3 एकम 3 तो ऊपर में 1, -3 एक ही बार में आ गया, तो क्या माइनस का 100 है ना जी, यहाँ पे सॉरी माइनस का कितना है जी, माइनस का 10 होगा, बस यहाँ पे 10 है, -10/3, तो यार एक ही बार में तो 10, फिर यहाँ पे कितने बार में आएगा 3 बार में, तो 3 3 9, तो ऊपर में प्लस का 9, तो देखिए 9 और 1 10, 10 माइनस 10, तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी 0 आ रहा है, तो बचा क्या, सब तो खत्म ही हो गया, सिर्फ बीच वाला बच रहा है, ये भी 0, ये भी ये बचा, ये 0, तो सिर्फ बचा क्या, ये बीच वाला बच रहा है, तो 6 + 6 12, 12 माइनस ये कर दीजिए, तो दिस इम्प्लाई दैट 12 माइनस 100/3, और यहाँ पे है 100/3
यहाँ पे है डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी इज इक्वल टू जीरो है, ये हमारे पास है। अब स्टूडेंट ये जो भी आएगा एक नंबर ही आएगा, नंबर को भेज देगा जीरो की तरफ, खत्म। तो दिस इंप्लाई दैट हमारे पास बच जाएगा डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी इज इक्वल टू जीरो, विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ गिवन पीडीई, which is required canonical form of given PDE। तो एग्जाम में जनरली क्वेश्चन यहीं तक आएगा, ठीक है। हेंस सॉल्व इट अगर बोल देगा तो कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। अब ये एक इसके बाद का खूब इंपॉर्टेंट सा लाइन है, जरा इसको समझिएगा, इसके बाद का क्या बात होगा। ये होगा रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म का, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, क्वेश्चन में आपसे बोला था कि ट्रांसफॉर्म भी करिए और उसके बाद कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर सॉल्व भी करिए, है ना, कि ट्रांसफॉर्म कर दिए, कैनोनिकल फॉर्म हम कर दिए, उसके बाद सॉल्व करना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखिएगा मत अभी, समझिए पहले, बहुत अच्छे से पहले समझिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेल टू जेड बाई, यहाँ पे है डेल यू, यहाँ पे डेल वी। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इक्वल टू जीरो है, इसी को सिंप्लीफाई करके लिखे हम तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब लिखा हुआ है कि डेल बाय डेल यू और यहाँ पे है डेल जेड बाय डेल वी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर थोड़ा और इसको डिटेल में समझे तो यहाँ पे एक अंदर में एक क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है एक, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए क्वांटिटी है, डेल जेड बाय डेल वी थोड़ी देर के लिए भूल जाएगी, मान लीजिए क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। यदि हम दोनों तरफ ही यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें, सुनिए अभी इस क्वांटिटी का यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर हम यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, तो इधर क्या होगा, ये भाई यू के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन हट के सीधे से बचेगा डेल जेड बाय डेल यू बचेगा, और इधर क्या होगा, यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो दूसरा लोग जनरली हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे ये तो खत्म होगा, जीरो का इंटीग्रेशन तो खत्म, पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट देना होगा, तो जिसको हम मान लेंगे, क्योंकि हम यू के रिस्पेक्ट में तो हम फंक्शन ऑफ भी मान लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ हम भी एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक, फंक्शन ऑफ भी। अब इसके बाद सुनिए, इसके बाद सुनिए, इस फंक्शन ऑफ भी को हम एफ जी ऑफ भी नहीं करके हम इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए फाई ऑफ भी दे देते हैं। स्टूडेंट एकदम ध्यान से सुनेगा, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे हम। अभी तक क्या क्या कर रहे हैं एक बार हम फिर से समझाते हैं कि यहाँ पे हम काम क्या कर रहे हैं। डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी इक्वल टू जीरो है ना, ऐसा बहुत क्वेश्चन में आएगा, इसी को सॉल्व करना बोलेंगे आगे जो हम काम करेंगे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्वांटिटी डेल जेड बाई डेल वी है, इसका इंटीग्रेशन पहले डिफरेंशिएशन यू के रिस्पेक्ट में हो रहा है, फिर अगर इंटीग्रेशन कर दें हम यू के रिस्पेक्ट में, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट के सीधा बचेगा डेल जेड बाई डेल, ये क्वांटिटी बचेगा इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट देना पड़ेगा ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि यू भी यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ भी आप दे सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक। अब फिर से अब आइए आगे, फिर से अब क्या करना है, अब हमको यहाँ पे भी होगा स्टूडेंट, यहाँ पे नीचे तो हमारा डेल भी है ना जी, देखिए डेल जेड बाई डेल भी ये बचा ना, ये तो डिफरेंशियल खत्म, तो ये बचा। अब हम करते हैं भी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगेन, कि जेड का डिफरेंशिएशन है भी के रिस्पेक्ट में, फिर से अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, अगर हम फिर से अगर इंटीग्रेशन कर दे आपकी भी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन भी के रिस्पेक्ट में और ये इंटीग्रेशन भी के रिस्पेक्ट में हट के सीधा बच जाएगा जेड, और ये क्योंकि फंक्शन ऑफ भी और इंटीग्रेशन भी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आंसर जो आएगा यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ भी आएगा, और चूंकि भी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो कांस्टेंट देंगे फंक्शन ऑफ यू, मींस यहाँ पे हम कुछ फंक्शन ऑफ यू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट देंगे, तो जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू प्लस फंक्शन ऑफ भी आ गया। तो ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना होगा ये चीज, ये सब कुछ नहीं करना है आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा कि नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, डायरेक्ट इसको लिखेंगे कि जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ यू प्लस फंक्शन ऑफ बी। कैसे आया आपने यहाँ पे देखा, ठीक है। चलिए तो हम डायरेक्ट लिखेंगे नाउ बाय इंटीग्रेटिंग, चलिए थोड़ा ये ज्यादा हम नाउ बाय इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या आया था हमें, अभी तो हम आपको रफली समझा रहे थे, जेड, जेड कुछ और नहीं है बल्कि जेड क्या था जी, जेड यहाँ पे यू कॉमा भी का फंक्शन है ना, देखिए जेड क्या है, इंडिपेंडेंट यू भी में फंक्शन है, यू भी में फंक्शन है, और क्या आया था आंसर इधर, फंक्शन ऑफ यू
प्लस फंक्शन अभी बात एक ही है, पहले कोई एक को लिखिए, यही हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, अगर हमको ओरिजिनल वेरिएबल के टर्म्स में आंसर चाहिए तो देखिए इसको डायरेक्ट कर दीजिए, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। या आपको जनरल ओरिजिनल वेरिएबल में चाहिए तो लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। ओरिजिनल वेरिएबल क्या था? x एंड y। द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, the general solution is given by, the general solution is given by, जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा? तो z, अब ध्यान दीजिए u किसका फंक्शन था जी? z u v में तो था, लेकिन u अपने आप में xy का, फिर v अपने आप में xy का, तो z को हम फाइनली xy का फंक्शन बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि u के जगह पे भी xy लिखेंगे, v की जगह पे xy लिखेंगे तो बात वही हो जाएगा, z xy का फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे u का वैल्यू क्या था जी? u का वैल्यू रख दीजिए, याद है u का वैल्यू क्या था? आप देखिए u क्या सब्स्टिट्यूट किए थे आप? तो u आपने सब्स्टिट्यूट किया था y माइनस एक्स बाई थ्री, y माइनस वन बाई थ्री इंटू एक्स, ये हो गया u का वैल्यू, प्लस फंक्शन ऑफ v की कितना था? y माइनस थ्री एक्स, वाई माइनस थ्री एक्स, यही अपना आंसर हो गया। चलिए 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा जी, ये जब भी आएगा तो 16 मार्क्स का आएगा। हम इसी तरीके से, इतना मेहनत हम लोग थोड़े कर रहे हैं, बार बार जो हम लोग इस पे खूब विशेष फोकस कर रहे हैं, हम लोग इतना ऐसे ही थोड़े कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 16 में आएगा 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 इस पर, है ना। चलिए बताइए, क्या आप क्लियर हुआ सब? ये क्वेश्चन जो अभी जो यहाँ पे आप सामने देख रहे थे, क्या ये क्वेश्चन अब आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे, ये बताइए। चलिए जल्दी सभी बच्चे बताइए, क्या ये क्वेश्चन अब आप लोग कर पाएंगे एग्जाम में? चलिए बताइए तो सब लोग कर पाएंगे इसको? एक क्वेश्चन और करवाएं कि कल करवाएंगे, बोलिए। एक क्वेश्चन और करवाएं कि कल मॉर्निंग में करवाएंगे? एक क्वेश्चन और करवाएं कि कल करवाएंगे, बोलिए जल्दी से। चलिए तो आप लोग जब कह रहे हैं तो एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, इस बार थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, चलिए जल्दी से क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, लिखिए रिड्यूस क्या डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू इज इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई टू कैनोनिकल फॉर्म, टू कैनोनिकल फॉर्म, किसे हमें कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, सेम जो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं वही इसमें भी अप्लाई होगा। सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, या फिर लिखिए द गिवन पीडीई रिटन एज, गिवन पीडीई कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे? तो डेल टू जेड, दो बार है ना जेड का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको आर लिखते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो इसी को तो चूंकि दो बार वाई के रिस्पेक्ट में तो इसको टी बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू में टी बराबर जीरो। ध्यान दीजिएगा, इस इक्वल के इस साइड है तो हम इसको इस साइड कर दिए, इक्वल टू जीरो करके दिस इज रिलेशन नंबर 1 बना दिया हमने। नाउ कंपेयरिंग इट विद द इक्वेशन, लिखिए जल्दी से, नाउ comparing it with the equation, with the equation, कौन सा इक्वेशन से? आर आर, देखिएगा जरा ध्यान से, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई आर के साथ जो रहता है उसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, तो हेयर हम देख पा रहे हैं, हेयर हम ये नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारा कैपिटल आर का वैल्यू 1 है, एस तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि स्मॉल एस मतलब उस यहाँ है ही नहीं, तो स्मॉल एस के साथ जो रहता है कैपिटल एस विच इज इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, और टी यहाँ पे कितना है जी, या कैपिटल टी जो यहाँ पे है टी के साथ रहता है कैपिटल टी विच इज
माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्वांटिटी देखते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT। क्यों? ताकि हम ये चेक कर पाए कि ये इक्वेशन पैराबोलिक है, एलिप्टिक है कि हाइपरबोलिक है, उस हिसाब से हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो चेक करें एस स्क्वायर माइनस 4RT। ठीक है, अब एक बात और बताते हैं कि कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में ना आर प्लस एस एस प्लस टी ये ना लिख करके पता है क्या लिख देगा, वहां पे लिख देगा कि यहाँ पे ए इंटू इसको लिख देगा कि जेड का डिफरेंशिएशन एक्स एक्स ऐसे करके। ए आर को लिख रहा है, आर मतलब 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो उसको जेड का एक्स एक्स करके ऐसे कर देगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, इस फॉर्मेट को फॉलो करना जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस का वैल्यू कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा, माइनस 4R का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, टी का वैल्यू कितना माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस यहाँ दीजिएगा तो ये प्लस कर देगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा इसका वैल्यू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए 4 भी पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर भाई किसी का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दिस इज ऑब्वियस ग्रेटर देन 0। तो मतलब सो द गिवन इक्वेशन इज एलिप्टिक, सॉरी पैराबोलिक, सॉरी हाइपरबोलिक। सो द गिवन इक्वेशन, सो द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, क्योंकि पॉजिटिव आ गया ना इसलिए हाइपरबोलिक हो गया कि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो क्या हो गया जी, हाइपरबोलिक हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हाइपरबोलिक होने के बाद क्या होता है, अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखना पड़ता है। तो लिखेंगे नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्या होता है जी, यहाँ पे आर एस टी, तो आर लेमडा स्क्वायर प्लस एस लेमडा प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू 0, ये होता है। दिस इम्प्लाई दैट जी आर का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 लेमडा मतलब सीधा सीधा लेमडा स्क्वायर, फिर एस तो 0 है तो खत्म हो गया, सीधा सीधा टी का वैल्यू कितना है माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पे लेमडा स्क्वायर माइनस एक्स उधर गया तो क्या होगा प्लस का एक्स स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू, तो लेमडा का सिर्फ वैल्यू कितना आएगा जी प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, दैट इज प्लस माइनस एक्स हो गया। तो लेमडा का वैल्यू कितना हो गया प्लस माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा यहाँ से, देन अगला स्टेप, देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आए। ध्यान दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता था ऐसा होता था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का लेमडा 1 इक्वल टू 0। तो हम ये दैट ना लिख रहे हैं कि दैट लेमडा 1 का वैल्यू ही लिख देते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स एगो में है प्लस एक्स इक्वल टू 0, और सेकंड वन जो लिखाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे पास हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0 और डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे जी, तो इस एक्स को उधर भेजिएगा तो क्या होगा माइनस एक्स, इसको भेजिएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहीं पे हम इस स्टेप को भी इंक्लूड करा देते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा आसान हो जाए। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से प्लस एक्स गया तो माइनस एक्स बन गया, एंड डी वाई बाई डी एक्स उधर यहाँ वाला एक्स गया तो माइनस एक्स से उधर प्लस एक्स बन गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अलग अलग तरीके से इंटीग्रेशन समझ सकते हैं, या इसको ऐसे भी समझिए कि इस डी एक्स को इधर भेजिएगा तो इंटीग्रेशन कर लीजिए, या डायरेक्ट ऐसे समझिए कि इधर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करिएगा तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा वाई। तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिल जाएगा y, यहाँ पे माइनस बाहर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 दे दिए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन y हो गया, इधर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2 दे दिए। इसको इधर भेजिए, दिस इंप्लाई दैट y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 दिस इज इक्वल टू c1, और एंड
y माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि इधर से प्लस इधर में आया तो माइनस, इक्वल टू C2। तो इस तरीके से हमारे पास दो फंक्शंस भी आ गए, तो स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया जी, है ना। अब क्या करना होता है स्टूडेंट, सीधा सीधा यहाँ पे हमें इसको u और इसको हमें v मानना होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको u और v मान लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, एंड इसको क्या मानेंगे हम लोग, देखिए v इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या होता है, u भी हमने मान लिया। इसके बाद याद करिए, पहला स्टेप चेक करना था, दूसरा स्टेप लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा स्टेप था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये लाना, फिर चौथा स्टेप था पुट कर देना, पांचवा स्टेप क्या था, पी क्यू आर एस टी, ये सब निकालना। चलिए निकालते हैं पी क्यू और बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखेंगे नाउ पी इक्वल टू, पी सबको पता है कि डेल जेड बाई डेल एक्स, डायरेक्ट निकलता नहीं है तो कैसे निकलेगा, पहले जेड से आप यू में जाइए एंड यू से डिफ्रेंसिएशन करके एंड यू से आप एक्स में आइए, फिर प्लस डेल जेड बाई डेल भी जाइए, फिर भी से डेल भी बाई डेल एक्स करिए। इस तरीके से है, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अब चूंकि जेड का कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, तो डेल जेड बाई डेल एक्स रहेगा। अब यू का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में, यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करके बताइए क्या आएगा, कमेंट करिए आप लोग। यू का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यू यहाँ पे कितना है, यू इक्वल टू आपके पास वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू है। अब मुझे चाहिए डेल यू बाई डेल एक्स, क्या आएगा चाहिए हमको कमेंट, चलिए बताइए जल्दी से, चलिए सब लोग कमेंट करके बताइए। चलिए वेरी गुड किरण, सिर्फ एक बच्चा कमेंट किए हैं, बाकी लोग कोई नहीं किए जी। कितना बुरा बात है। देखिए हम लोग जब इसको पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y तो कांस्टेंट होगा, तो उसका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन करते समय, और ये 1/2 आगे रहेगा इसका, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो फिर 2 कट के सीधा x बचेगा। तो मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आ गया x, और ये डेल जेड बाई डेल यू एज इट इज रहेगा। फिर आगे बढ़िए, फिर अब भी का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फिर से जब भी का डिफरेंशिएशन करने जाइएगा यहाँ पे, तो भी हमारे पास क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू है जी। जब यहाँ पे डेल भी बाई डेल एक्स चाहिए आपको, तो y तो जीरो हो जाएगा, पर इसका होगा माइनस टू एक्स, नीचे में 2, तो ये कट के माइनस एक्स आ जाएगा इसका वैल्यू, समझ रहे हैं। इसका वैल्यू कितना आएगा, तो माइनस एक्स, तो हम यहाँ से हटा करके डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस एक्स, और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल भी। यही चीज सीख रहे हैं स्टूडेंट हमें कि किस तरीके से हम p का वैल्यू निकाले हैं। तो दैट इज ये हमारे पास आ गया है डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू, आगे यूज करेंगे। तो ये हम रिलेशन नंबर कुछ नाम हम दे सकते हैं, इसका रिलेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा कि भाई सबसे पहले हम चेक किए कि हाइपरबोलिक है कि नहीं, फिर लेमडा क्वाड्रेटिक से लेमडा का वैल्यू निकाले, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले, फिर उसके बाद हम p का वैल्यू निकालें। अब इतना निकालने के बाद काम नहीं होता है, अभी आपको कुछ और भी काम बचा हुआ है। क्या, तो अभी आपका काम बचा हुआ है ऑपरेटर का वैल्यू निकालना। ऑपरेटर कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे ऑपरेटर निकलेगा, सिर्फ जेड को बाहर कर देना होता है बस। अब यहाँ पर हमें एक चीज और भी दिख रहा है, हम इसको नहीं मानिए, टू दोनों में एक्स दिख रहा है ना, तो एक्स को पहले बाहर करिए, उसके बाद डेल जेड बाई डेल एक्स को मानिए। तो देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू क्या, सॉरी यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, यहाँ पे तो सही था। देखिए यहाँ पे देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स इधर ठीक था, इधर से एक्स दोनों में है ना बाहर कर लीजिए। तो इधर जैसे ही दोनों में से हम एक्स बाहर करेंगे, यहाँ पे बहुत नया चीज सीखने को मिलेगा एक बार। दोनों में है ना जी, माइनस दोनों में है, यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो डेल जेड बाय डेल भी, इसको रिलेशन नंबर 2 मानते हैं। देखिए कुछ नहीं किए, एक्स दोनों में था तो हम एक्स को बस सिंपली बाहर कर लिया और कुछ नहीं किए। अब देखिएगा ऑल्सो, एक लाइन हम और लिख देते हैं कि ऑल्सो यहाँ पे कि डेल जेड डेल बाई डेल एक्स लग रहा था किसके ऊपर, जेड के ऊपर, और यहाँ पे देखिए एक्स इंटू में डेल बाई डेल यू माइनस डेल बाई डेल भी, ये लग रहा है किसके ऊपर, जेड के ऊपर।
दोनों वैल्यू सेम आ रहा है। ध्यान दीजिएगा हम सिर्फ जेड को बाहर करते हैं, ये पूरा चीज जेड के ऊपर लग रहा था, आप पूरा चीज जेड के ऊपर वैल्यू सेम दे रहा है। इट मींस these ऑपरेटर्स आर इक्वल, दिस इंप्लाई दैट डेल बाय डेल एक्स इज इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट, एक्स इंटू डेल बाय डेल यू माइनस डेल बाय डेल भी। यही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखने वाला बात है, जो अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। डेल डेल जेड बाय डेल एक्स तो आप निकाल लिए थे, हमको ऑपरेटर निकालने के बारे था। तो ऑपरेटर किसको बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को बाहर करिए सब ऑपरेटर है, इसमें से जेड को बाहर कर दिए बस, बाकी जो है वो सब डेल बाय डेल एक्स के इक्वल है ना। तो इस तरीके से हमने डेल जेड बाय डेल एक्स मींस की पी का वैल्यू निकाला। अब बात करते हैं क्यू के वैल्यू के बारे में। नाउ डेल जेड बाई डेल वाई के बारे में बात करते हैं, तो कैसे निकलेगा जी, डेल जेड सॉरी यहाँ पे क्यू लिख दीजिए कि क्यू बराबर डेल जेड बाई डेल वाई। सेम वही चीज की डायरेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो आप कर नहीं सकते हैं, पहले जेड का डिफरेंशिएशन पहले यू के रिस्पेक्ट में करिए, देन यू का डिफरेंशिएशन आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फिर पहले जेड का डिफरेंशिएशन भी के रिस्पेक्ट में करिए, फिर जेड का डिफरेंशिएशन आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इस तरीके से होगा। आगे बढ़ जाइए यहाँ पे। अब u का डिफरेंशिएशन ये तो एज इट इज रहेगा, u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करिए। देखिए u का डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, b का डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में ये भी 1 आएगा, तो कुछ रहा ही नहीं। ये भी 1 हो गया और z का यहाँ पे u होगा, है ना जी, सॉरी यहाँ पे v होगा, देख रहे हैं, z से v से y, z से u से y। तो डेल z बाई डेल y, तो डेल z बाई डेल u एज इट इज, इसका वैल्यू 1 प्लस डेल z बाई डेल v रहेगा, डेल जेड बाई डेल भी, इसका तो वैल्यू 1 हो गया। दैट इज स्टूडेंट कि डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू हमारे पास ये आ गया। दिस इज रिलेशन नंबर 4। अब इसमें ऑपरेटर भी कर लेते हैं। ऑल्सो हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें कि डेल बाई डेल वाई इज इक्विवेलेंट टू, अगर इसमें से जेड कॉमन करे, इसमें जेड कॉमन करे, तो क्या बचेगा, डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल भी। एक स्टेप हम शॉर्ट कर दिए। दिस इज रिलेशन नंबर 5। आप भी कर सकते हैं कि हम जेड को यहाँ से कॉमन कर लिए, तो यहाँ बचा डेल बाई डेल वाई, यहाँ पे बाहर की तो डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल भी। यहाँ तक पी निकाल लिए, क्यू निकाल लिए। अब निकालना है मुझे आर एस टी। आर एस टी बस 3 चीज निकालना है, पर क्वेश्चन में जरा हम ध्यान देंगे तो क्वेश्चन में सिर्फ आर और टी इन्वॉल्व है, तो हम आर और टी निकाल गए, क्यों मेहनत करें वहां पे जब जरूरत नहीं है। तो समझे, यहां तक किसी को डाउट है तो पूछिए, यहां तक क्लियर सभी को, एक बार कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए यहां तक क्लियर है सबको, तब बताइए। चलिए वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। आते आगे, तो अब हम पी क्यू सब निकाल दिए, आर टी आर एस टी सब निकालते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आर निकालने में आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यूज हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे, देखिए जब हम यहाँ पे आर निकालने के लिए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा, जरा मजेदार एक बात है, जरा देखिए इसको समझिए ना। आर का वैल्यू क्या होता है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, ये है आर का वैल्यू। दिस इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स। स्टूडेंट अभी तक हम क्या करते आ रहे थे, आप सबको अगर याद हो तो अभी तक जो भी हम प्रॉब्लम एक दो प्रॉब्लम किए हैं इससे पहले, इस प्रॉब्लम से पहले, तो डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू था हमारे पास। देखिएगा यहाँ पे आपके पास भी है, डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू है, ये चीज है, और डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू है, ये चीज है। ये ले जाकर के सीधा सीधा पुट करते थे। लेकिन इस बार हम डायरेक्ट दोनों को एक साथ नहीं पुट करेंगे, पता है क्यों, क्योंकि इस बार अगर एक साथ पुट करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी एक्स कहीं ना कहीं ये दो फैक्टर के रूप में है, ये इसके साथ गुना में है, फिर ये भी इसके साथ गुना में है। तो जब भी कहीं ऐसा दिखे
कि जेड डेल जेड बाई डेल एक्स इस तरीके से कुछ आपस में प्रोडक्ट रूल लगने टाइप का कुछ रिजल्ट हो रहा हो कि भाई एक फंक्शन यहाँ पे फिर से, तो हम एक साथ दोनों पुट नहीं करेंगे। ये बात ध्यान दीजिएगा, नोट करके अगर पेंसिल साथ में लेके बैठते हैं तो लिख लीजिए यहाँ पे कि यदि दोनों का एक साथ कहीं ना कहीं फैक्टर वाला टर्म्स आ रहा हो तो हम एक साथ दोनों का पुट नहीं करेंगे। तो पहले इसको पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल बाई डेल एक्स को हम रहने देंगे यहीं पे, हम इसको इस डेल जेड बाई डेल एक्स के वैल्यू को पुट करेंगे। और इसका वैल्यू क्या है याद है आपको, तो इसका वैल्यू जो था कुछ इस तरीके से था, सबसे पहले एक्स गुना में है और फिर है डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल भी है। ध्यान दीजिएगा कितना मजेदार चीज हो गया है ये, देखिए डेल बाई डेल एक्स रहने दिए, ये चीज का हम वैल्यू पुट कर दिए, यही ना था, डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू देख लीजिए आप पीछे, डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स इंटू ई दिस प्रोडक्ट रूल में था, प्रोडक्ट टाइप में था, इसीलिए हम ऐसा लिख दिए। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के सोचिए कि ये क्या बोल रहा है, ये अंदर में एक चीज है, क्वांटिटी है, उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यही ना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पर डिफरेंशिएशन तो है। तो मतलब सीधा सीधी बात है कि कहीं पे अगर हमको ऐसा लिखा हो कि डी वाई डी एक्स लिखा हुआ हो और कहीं पे यू इंटू भी लिखा हुआ हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पे भी यही नया चीज सीखना था कि हमारे साथ इसका वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, लेकिन पहले ये तो समझिए कि ये दोनों पर डायरेक्ट नहीं बढ़ जाएगा कि ये इस पे बढ़ गया ये इस पे बढ़ गया, नहीं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बटेगा, प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग बटेगा कि सबसे पहले एक्स को रखेंगे इस पे लगेगा, मतलब दिस इज इक्वल टू सबसे पहले एक्स को बाहर किए और ये चीज इस पे लगेगा, मतलब डेल बाई डेल एक्स किस पे लग गया, इस पूरे वाले पे लगा, डेल जेड बाई डेल एक्स डेल यू पर माइनस डेल जेड बाई डेल भी पर। देखिए आप ध्यान से कि एक्स को बाहर किए ये इस पे लगा, फिर प्लस होता है, देखिए जरा ध्यान से, एक्स बाहर किए इस पे लगा, अब इसको बाहर करिए, मतलब इस पूरे चीज को बाहर करिए, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ला के रखिए और एक्स पे ये लगाइए, मतलब सॉरी गुना दे करके, गुना डेल बाई डेल एक्स किसके ऊपर अब लगेगा, तो एक्स के ऊपर लगेगा। जरा ध्यान से समझिएगा, हम डेल बाई डेल एक्स का अगर वैल्यू यहीं पे पुट करते तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हम क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका वैल्यू प्रोडक्ट में आ रहा था इसीलिए। तो जैसे ये इसके ऊपर मतलब ये एक्स को बाहर किया, इस पर डिफरेंशिएशन, फिर आपकी इसको बाहर किया और ये वाला जो डेल बाई एक्स है एक्स पे लग गया। देखिए जरा आगे बढ़ा देते हैं हम इसको, देखिएगा अब इसके बाद खूब आसानी से, ये तो भाई डेल एक्स बाई डेल एक्स ये तो 1 हो गया, कोई जरूरत है नहीं लिखने का, अब इसको इसी को लिख देते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक हमको लिखना पड़ेगा बस। चलिए एक बार हम यहाँ से यहाँ तक ला करके लिख दिए। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू अब हम पुट कर सकते हैं, हाँ अब हम डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पे अब हम पुट कर सकते हैं जरा, क्योंकि ये तो 1 हो ही गया तो इसलिए हम इसको नहीं लिखे। अगले स्टेप में अब क्या करते हैं, एक्स को रहने देते हैं और इसका हम वैल्यू को पुट करते हैं। डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना था, एक्स इंटू डेल बाई डेल यू माइनस डेल बाई डेल भी माइनस डेल बाई डेल भी। ये जो एक्स, ये बाहर वाला एक्स था, ये एक्स है और ये सिर्फ इसका वैल्यू है। देखिए हम थोड़ा सा ग्रीन कलर से आपको दिखाते हैं, ये जो यहाँ पे दिख रहा है डेल बाई डेल एक्स, उसका ये वैल्यू है, ये एक्स यहाँ पे एज इट इज बाहर दिख रहा है, ये वाला का वैल्यू आगे हम लिखेंगे जैसे का तैसा, जैसे का तैसा अभी हम लिखेंगे। देखिए ये वाला जैसे का तैसा ये वाला था, एकदम ऐसे का ऐसा ही उतर जाएगा यहाँ पे। देखिए समझिए जरा ध्यान से, एक्स था एक्स है, ये डेल बाई डेल एक्स का जो वैल्यू था प्रीवियस पेज में देखिए, फिर ये चीज गुना में था गुना में है, ये पूरा एज इट इज है। अब जरा देखिएगा क्या होगा, ये एक्स को भी बाहर कर लीजिए, क्यों, क्योंकि भाई एक्स तो गुना में है ना सबके साथ, तो एक्स तो बाहर हो ही जाएगा, तो एक्स बाहर होगा तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज को इसके साथ हमको गुना करना, जैसे कि हर एक बार कर रहे थे हम लोग, है ना, तो जरा जल्दी से गुना कर लेते हैं। अब हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, डेल बाई डेल यू इससे करिएगा तो कितना आएगा, 2 बार हो जाएगा, तो डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको इससे करिए तो क्या होगा जी, प्लस माइनस माइनस होगा, डेल टू जेड बाई डेल यू डेल भी हो जाएगा। अब इसको इसके साथ करिएगा तो फिर से वही 2 बार होगा, माइनस के साथ प्लस माइनस माइनस, डेल टू जेड बाई डेल भी डेल यू हो जाएगा। इसको इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल टू जेड बाई डेल भी स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरीके से क्लोज हो गया और ये प्लस के साथ जैसे का तैसा हम ला करके लिख दिए। यही सीखना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे इसके इतने करने के बाद हम और आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पे माइनस सेम चीज वही चीज सेम है, क्योंकि डेल यू डेल भी या डेल भी डेल यू सेम ही बात होता है, तो दो बार ये हो गया, तो दिस इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये एज इट इज रहेगा,
ये भी रहेगा, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, ये भी रहेगा, बस थोड़ा सा हट के इसके पीछे यहाँ पे जो है दो लग जाएगा आगे, फिर ये प्लस डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर, ये क्लोज, फिर लास्ट वाला जो एज इट इज यहाँ पे जैसे का तैसा ला कर। चलिए हम आपको एक मौका देते हैं लिखने का। इट इज यहाँ पे आर का वैल्यू ये हो गया। दिस इज रिलेशन नंबर, कुछ है यहाँ तक 4 5 तक गए हैं, यहाँ पे इसको रिलेशन नंबर हम 6 नाम देते हैं। आर का वैल्यू निकल गया। अब ये देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाला बात यहाँ पे यही था, ये वाला चीज जो सीखने वाला बात था कि अगर ये इस तरीके से आ रहा है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। चलिए यहाँ पे जल्दी से बताइए, किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिए हमसे यहाँ से। चलिए यहाँ तक नोट भी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए लिख लिए, अब बढ़ते हैं आगे। तो आर का वैल्यू हो गया। अब चलिए टी निकाल लेते, क्योंकि एस तो निकालेंगे नहीं यहाँ पे हम लोग। आइए टी निकालते हैं हम लोग। नाउ टी इज इक्वल टू, टी इक्वल टू क्या होगा जी, तो टी का वैल्यू है यहाँ पे डेल टू जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब होता है कि डेल बाई डेल वाई, फिर यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई। आइए डेल बाई डेल वाई का अब यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि इस बार दोनों पुट करेंगे कि नहीं करेंगे। जरा देखिए डेल बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल वाई दोनों का वैल्यू कैसा है। तो डेल जेड बाई डेल वाई इसमें भी कहीं पे भी प्रोडक्ट नहीं है ना, ऐसा कहीं पे है कुछ गुना में नहीं है, यहाँ पे कहीं कुछ गुना में है नहीं है, तो हम दोनों के एक साथ पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो जल्दी से पुट कर देते हैं। देखिए डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल वी ये हो गया, और इसका क्या था डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वी। अब फिर से गुना कर लीजिए आप यहाँ से, तो क्या होगा, दो बार होगा, तो डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर, फिर इसको इससे करेगा तो डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, फिर इसको इससे करेगा तो डेल तो दो बार एक ही बार कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल डेल यू डेल वी, फिर अंतिम आएगा यहाँ पे आएगा डेल टू जेड बाई डेल वी का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया किसका वैल्यू, ये हमारा आ गया टी का वैल्यू, दैट इज टी का वैल्यू। टी का वैल्यू ये आ गया। दिस इज रिलेशन नंबर 8, दिस इज रिलेशन नंबर 6, तो ये हो गया हमारा 7। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन वन, substituting these value of r and t in one, we get, वहां पे क्या था जी, वहां पे जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या था, गिवन इक्वेशन क्या कहता है, गिवन था r माइनस एक्स स्क्वायर टी, तो पहले r का वैल्यू फिर माइनस एक्स स्क्वायर गुना में t करना है। आइए तो r का जो भी वैल्यू है वो ला करके रखते हैं हम। r का तो इतना बड़ा वैल्यू है ना, r का देखिए यहाँ से यहाँ तक वैल्यू r, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी, तो r का वैल्यू ले जाकर के लिखते हैं हम यहाँ पे। तो r का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर साथ में डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, फिर प्लस डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर। ये यहाँ तक अभी हुआ, उसके बाद फिर दो को और भी टर्म्स था, डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी था क्या जी, ये भी था इसी के साथ, ये पूरा हमारा आर हो गया। ठीक, फिर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में हमारा टी का वैल्यू था, जो कि टी का वैल्यू यहाँ पे हम ऊपर में लिख रखे हैं, तो सीधा सीधा हम तो कॉपी कर देंगे, आप लोग बहुत अच्छे से लिखिए। जीरो। अब देखिए क्या क्या कैंसिल होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको भी खूब अच्छे से समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ गुना, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल यू 2 है, ये वाला चीज यहाँ से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके साथ भी गुना होगा, तो एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल यू 2 पॉजिटिव, यहाँ पे ये गुना होगा तो नेगेटिव कट गया। एक्स स्क्वायर इसके साथ गुना करें तो एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वी 2 प्लस में, और यही चीज यहाँ पे गुना होगा तो माइनस में, ये भी कट गया। फिर उसके बाद हमारे पास बचा क्या, माइनस 2 डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, और यहाँ पे माइनस 2 डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी,
है ना। तो -2 यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए -2 एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, -2 एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, तो -2 कितना हो जाएगा जी, तो दिस इंप्लाई दैट -4 हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट -4 एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, -4 एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी। समझ पा रहे कैसे हुआ, ये इसके साथ हुआ तो -2 एक्स डेल टू जेड बाई डेल यू ये हो गया, फिर यहाँ से -2 वाला तो जुट गया और फिर बाकी ये प्लस का ये बच रहा है, ये वाला जो प्लस का यहाँ पे जो बच रहा है इसको ला करके लिख रहा होगा और राइट साइड में जो जीरो है उसको जीरो कर देते, यही ना बचा। अब जरा देखिएगा हम इसको उधर कर देते हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम इसको उधर कर देते हैं तो नेगेटिव साइन के हो साथ होगा, दिस इंप्लाई दैट हम क्या करते हैं पहले ना माइनस कॉमन करके भेज देते हैं जीरो की तरफ, है ना, माइनस को कॉमन करके जीरो की तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा 4x स्क्वायर, क्या बचेगा 4x स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी, माइनस इधर से कॉमन किया तो ये प्लस हो जाएगा पहले, तो डेल जेड बाई डेल वी ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर माइनस होगा डेल जेड बाई डेल यू ये नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इससे माइनस निकाले, यहाँ से माइनस निकालेगा तो इधर वाला माइनस वाला प्लस, ये वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस को उधर भेज दिए जीरो की तरफ, या दोनों तरफ बोल सकते हैं कि माइनस से हम गुना कर दिए दोनों टर्म्स को, इधर भी उधर भी, तो ऐसा हो गया। अब अगला स्टेप में इसको भेजिए उधर, ठीक है, इसको फिर से उधर भेजिए, तो देखिए अगले स्टेप में जब फिर से भेजिएगा तो दिस इंप्लाई दैट इधर में है 4x स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी इज इक्वल टू, अब फिर से जब स्टूडेंट उधर जाएगा, ये जब ये चीज जब इधर आएगा तो फिर से साइन चेंज होगा, नेगेटिव नेगेटिव से मतलब समझ रहे हैं ना जी, ये पूरा चीज अभी पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव बाहर लगेगा, बाहर से गुना कर दीजिएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब फिर से बन जाएगा, इधर आने के बाद यहाँ पे बनेगा डेल यू डेल जेड बाई डेल यू वाला पॉजिटिव हो जाएगा फिर, और माइनस डेल जेड बाई डेल भी, ये भी वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब फिर से इस फोर्स को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा जी, दिस इंप्लाई दैट डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी इज इक्वल टू 1/4x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर गुना में है तो इधर डिवाइड में चल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, पर एक चीज दिक्कत है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू है और हमको चाहिए था यू भी में, है ना, तो आप जरा ध्यान दीजिए, चूंकि u का वैल्यू क्या था बच्चों, देखिए u का वैल्यू यहाँ पे अपने सब्स्टिट्यूशन में था कि y प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 था, v का वैल्यू क्या था y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो देयरफॉर u माइनस भी करके देखिए, आप u माइनस भी करके देखिए, तो इससे जब ये घटाइएगा स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, जब इसमें से ये घटाइएगा तो y माइनस वाई तो खत्म हो जाएगा, इसमें से ये घट रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली 2x स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या होगा, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये चीज हो गया रीजन। फिर से सुनिए हम क्या बोले कैसे हुआ, u का वैल्यू ये था, v का वैल्यू था, हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, तो क्या कर दिए घटा दिए, u में से v घटा दिए, तो ये इसमें से ये घटेगा तो y माइनस वाई खत्म, इसमें से ये घटेगा मतलब माइनस ऑफ माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 क्या होगा, सीधा एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे u माइनस v लिखेंगे, तो दैट इज डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी का जो वैल्यू होगा 1/4 इंटू यू माइनस वी, और साथ में ये चीज होगा डेल जेड बाई डेल यू माइनस डेल जेड बाई डेल वी, which is required canonical form, which is required canonical form of given PD। चलिए, तो क्या सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया जी, एक बार कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट क्लास में हम आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे, पर आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, हमको पहले बताइए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बताइए सब लोग, बताइए समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलिए ठीक है फिर स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग ये समाप्त करते हैं। अब क्या
आप लोगों से हाइपरबोलिक वाला जो कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना होता है, क्या आप लोग खुद से कर पाएंगे? बताइए। और एग्जाम में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? एकदम जो भी नए क्वेश्चंस मिले, चाहे जो आप बनाए हैं, जनरली चांसेस होता है कि यही क्वेश्चन मिले जो हम यहाँ बता रहे हैं। अगर मान लीजिए रेयरली कोई न्यू क्वेश्चन मिल गया तो भी परेशान नहीं होना है, एकदम स्टेप वाइज आना है। आप आंसर जो लाएंगे वो सही ही लाएंगे, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलिए बताइए, एक बात हम कमेंट करके बताइए सब लोग कि क्या अब आप लोग हाइपरबोलिक वाला जो ये वाला हिस्सा है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी का अगर हाइपरबोलिक रहे तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे आप सभी बच्चे? नेक्स्ट क्लास में पैराबोलिक शुरू करेंगे, बताइए आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, इसे सॉल्व करने नहीं बोलेगा। अगर सॉल्व करने बोलेगा तो इसको भी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, है ना? फिर हम उसको हमको पी और क्यू के रूप में मानना पड़ेगा कि डेल जेड बाई डेल वाई को हम कैपिटल पी मान दिया, डेल जेड बाई डेल वाई को कैपिटल क्यू मान रहे हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। पर आपको सॉल्व करने नहीं बोलेगा, सॉल्व करने बोलेगा जो इजी प्रॉब्लम होगा उस वही। चलिए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।